हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद तस्वीर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी होमिंग और उसके टाइप्स। मल्टी होमिंग क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यार अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं मल्टी होमिंग क्या होती है, तो यार जो होस्ट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक से ज़्यादा नेटवर्क के साथ, उसको हम कहते हैं मल्टी होमिंग। एग्जाम्पल के लिए आपका जो होम वाईफाई है, ठीक है, घर का जो वाईफाई है या फिर ब्रॉडबैंड है, वो कनेक्टेड है आपके टीवी के साथ, आप कैमरे के साथ, आपके मोबाइल के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, आपकी स्कूटी के साथ, आपके जो भी आपका स्मार्ट वॉच है, सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या है, फेल होने या जाने के जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आपका जो ब्रॉडबैंड है वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, और वहीं पर आपने एक और अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है, वहाँ पर भी एक और ब्रॉडबैंड है। वो मान लो जो एक ब्रॉडबैंड है जियो का, दूसरा ब्रॉडबैंड एयरटेल का, वो दोनों के साथ कनेक्टेड है बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है। तो मान लो जियो का जो कनेक्शन है वो वर्क नहीं करता है, इस सिचुएशन में एयरटेल का ब्रॉडबैंड आपकी मदद करेगा। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो क्लाउड है, वो डाउन नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको जो स्टेटस है, आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठप पड़ चुकी हैं, ठीक है। तो उसी को मल्टी होमिंग और उसके टाइप्स कहते हैं, ठीक है। मल्टी होमिंग मतलब अपना ऐसा ही नेटवर्क बना देना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो होम के लेवल पे था, घर के लेवल पे था। इसी को आप अप्लाई कर लो कोई इंडस्ट्री लेवल पे या कंपनी लेवल पे, जहाँ पर करोड़ों के करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अंदर अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से मल्टी होमिंग का इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो कनेक्शन है वो ना टूटे, ताकि जो एक क्लाउड से कनेक्शन है सब लोगों का वो ना टूटे। अगर एक नेटवर्क में दिक्कत आती है तो, ठीक है, तो उसके एक जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म है टू कॉन्फ़िगर वन कंप्यूटर विद मोर देन वन नेटवर्क इंटरफेस एंड मल्टीपल आईपी एड्रेस, ठीक है, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस और एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेस से उसे कनेक्ट करना, ठीक है, प्रोवाइड करना इनहेंस और रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक इनहेंस और एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है, बिना परफॉर्मेंस को ख़राब किए। बहुत सारे नेट से सिस्टम जोड़ देना ताकि सिस्टम फेलियर लॉस लेस हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिट्स क्या है यार, मल्टी इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम में एक से सिस्टम फेलियर लेस, जो सिस्टम फेलियर होता है बहुत लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी में, ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। अब वो डाटा सीधे जा रहा है दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे कि यहाँ से मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अब होता है क्या है कि एक इंटरनेट जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मल्टी होमिंग करके होगी तो एक सिस्टम फेल, अगर एक हमारा क्लाउड कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन हमारा टूट गया, तो जो दूसरा कनेक्शन सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा और वो उसको हेल्प करेगा, वो ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो एक बैकअप आपके पास प्लान है आपके पास, तो ये मल्टी होमिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वही है, अगर फेलियर होता है तो एक डोर खुला रहेगा, ठीक है। अगर एक डोर भी खुला है तो मल्टीपल डोर आपके डोर वेज, अगर एक बंद भी हो गया तो आप दूसरा डोर आपके पास हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। सिस्टम मेंटेन ड्यूरिंग डिजास्टर एंड रिकवरी, मान लो कोई मुसीबत हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उस केस में वहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि हमारे पास बैकअप प्लान है, हमारे पास एक मल्टी होमिंग सिस्टम है जो कि एक बंद होने पर दूसरा काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर दो टाइप होते हैं, IPv4, दो से ज़्यादा ISP जो कनेक्शन है वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई कनेक्शन फेल होता है देन ऑल्सो इट वर्क फाइन एंड रीरोटेड द कनेक्शन, वो कनेक्शन को रीरोट कर देगा, ठीक है, जहाँ उसको पहुँचाना है। ड्रॉबैक यही है इसका कि यार इस कंट्रोल सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट है इसमें, तो जब फेलियर देन होल सिस्टम पॉइंट फेल, ठीक है। सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि अगर एक मेन सेंटर अगर बंद हो गया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। IPv4 के अंदर ये एक कमी है, ठीक है, ऐसे कमी हो सकते हो आप। लेकिन जो IPv6 है ये ज़्यादा इफिशिएंट सपोर्ट देता है, और मैंने डिवाइसेस शिफ्टेड टू इट, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट है, ये दोनों यूज़ करता है, सेंट्रल भी और डिस्ट्रीब्यूटेड भी। तो अगर सेंटर में दिक्कत आती है तो डिस्ट्रीब्यूट में शिफ्ट होने में कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है। और ये आप जो डायग्राम है वो आप बना सकते हो और एग्जाम में भी इसको दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल डायग्राम में हो क्या रहा है, अगर देखें तो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से लाइन आई, ये भी ऊपर लाइन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ISP जुड़ा हुआ है आपका राउटर के साथ, और यहाँ पर स्विच है, ठीक है। तो ये जो आपका स्विच है वो दो राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, एक ISP1 के साथ, एक ISP2 के साथ, एक लाइन सेगमेंट 1 है, एक दूसरी यहाँ पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, और ये स्विच आपके जो होम के अप्लाइंसेज हैं या फिर आपको जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये बंद ख़राब हो जाता है, ये बंद हो गया मान लो, तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन सेगमेंट है ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा, और अब यहाँ पर जो भी डिवाइसेज हैं उनको प्रोसेस में हेल्प करना शुरू कर देगा। तो यही हमारा यार मल्टी होमिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में लिखो आप कौन कौन से आपको टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन से यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।